चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा हम सबने देखा। किस यूपी में, गोवा में, उत्तराखंड में बड़े उम्मीदों से गए, आप कुछ नहीं कर पाए। अब आप फिर रिपीट नहीं, करवाएंगे। सुनिए ना, मैं फिर रिपीट करवाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक भाजपा यहाँ होता क्यों उम्मीद है कि हिमाचल में और गुजरात में आप अच्छा कर लेंगे? देखिए, एक सेकंड, 2 महीने पहले चुनाव खत्म हुए, आप तो प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश के। मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में भी हमारा परफॉर्मेंस खराब रहा, गोवा में, उत्तराखंड में अपेक्षा के अनुरूप हमारा परिणाम नहीं रहा। ये मैं स्वीकार करता हूँ, डेमोक्रेसी में आप जो कुछ सामने आएगा उससे भाग थोड़ी सकते हैं। लेकिन वहीं पंजाब भी है, पंजाब में 92 सीटें हमें मिली, 54 जगहों पे बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की जमानत 54 सीट्स के ऊपर जब्त हुई है। आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। 19 का चुनाव हुआ आंध्र प्रदेश का, 19 के चुनाव में सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी। मेरे ख्याल से 173 या 183 जितनी भी सीटों पे लड़ी, सारी की सारी सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई। 0.86% वोट मिला, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वहां पर गए थे प्रचार करने। आप अपने कठिन सवालों का जवाब दीजिए कि यूपी में आप क्यों ऐसे रह गए, उत्तराखंड में क्यों रह गए, गोवा में क्यों रह गए? ठीक, सुनते हैं। मैं तो इसको स्वीकार कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में हालांकि हमारी 2 सीट आई एक सुदूर राज्य में, तो हमारी परफॉर्मेंस अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, तो मैं मान रहा हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, 8-10 सालों में एक पार्टी आज इस मुकाम पे पहुंची है कि 2 राज्यों में हमारी सरकार है। हिंदुस्तान की चौथी पार्टी है हम इस वक्त। और आज़ादी के बाद अगर आप 89 का उदाहरण छोड़ दें और 77 का उदाहरण छोड़ दें, तो मेरे ख्याल से 2 राज्यों में पार्टी सरकार बनाने वाली हमारी बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बाद चौथी पार्टी है। ये आप एक से बढ़ के 2 राज्यों में आए हैं, ये तमाम इतिहास का विषय और ये रिकॉर्ड है, इसमें कोई सानी नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप भी बीजेपी के उस प्लान के हिस्से हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। आप कांग्रेस के बिना पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान करने के लिए किसी दूसरी पार्टी की जरूरत है? जिस पार्टी के अंदर G23 बना है लड़ने के लिए, क्या हमें आपस में झगड़ा करना है G23 बना के, उसको नुकसान आम आदमी पार्टी कर रही है। ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी का बेहतरीन एग्जांपल है। वही तो पार्टी के अंदर अंतर विरोध भी हो, साथ भी मैं बता रहा हूं कि सिद्धू साहब उनके नेता थे, उनको आप दलाई लामा जी के साथ बैठा दीजिए, 6 हफ्ते में लड़के दिखा देंगे, वो उनमें भी कमी निकाल देंगे। लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी है, वो तो सीधे सीधे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपकी पार्टी भी आज उनके कार्यक्रमों में जाती है, लेकिन विधानसभा के अंदर तो आपके नेता उनके ऊपर हंस रहे थे, उन पे जो फिल्म बनी उनकी दुर्दशा पे। देखिए, उस समय भी जो उन्होंने कहा था और आज भी जो मैं कह रहा हूँ, आपने कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक फिल्म बनाई और उसके लिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों ने रो रो के प्रचार किया, इस फिल्म को देखो, इस फिल्म को देखो। अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारी पार्टी ने कहा कि भाई उनके दर्द को कैसे दूर करोगे, इस बारे में सोचो, इसकी योजना बनाओ। उनका पुनर्वास कैसे होगा, उनका उत्थान कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा, उनको कैसे आप सपोर्ट देंगे। आपने तो देखा ना कि 23 मई को चिट्ठी दिया था रजनी बाला ने कि उनका ट्रांसफर किया जाए, बावजूद इसके उनको उन्हीं जगहों पर रखा गया जहां पे उनके जीवन को खतरा था, उनकी आशंका थी। बाद में हत्या हो गई, राहुल भट्ट की हत्या हो गई, विजय कुमार एक बैंक मैनेजर की हत्या हो गई राजस्थान के। तो अब इन सवालों पे अगर बीजेपी ये सोचती है कि हम चुप रहेंगे, मोदी जी भी नहीं बोलेंगे और उनकी पार्टी चुप रहेगी, खामोश रहेगी, तो ये तो ठीक बात नहीं है। दिल्ली के दूर इलाकों में, जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, वहाँ पर आपने 500 स्कूल खोलने का वायदा करा था, शायद एक भी आपने खोला नहीं है आज तक। और जब हमने देखा सेकेंड वेव कोविड का आया, आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आप सत्येंद्र जैन की काफ़ी वाहवाही करते हैं उसके लिए। मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली एक ओपीडी सेंटर है जहाँ की कुछ घंटों के लिए डॉक्टर्स बैठते हैं। आपने वायदा किया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का, जहाँ के बेड्स होते, अगर वो चीज़ें होती सेकेंड वेव कोविड में तो कई लोगों की जानें बचती। आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्यों नहीं बनाया और ग्रामीण इलाकों में क्यों नहीं बनाया? इन चीज़ों पर आपका क्यों नहीं ध्यान जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है हमारा, वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स भी बैठते हैं, दवाएं भी निःशुल्क मिलती हैं और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड और साथ कुछ और जो टेस्ट हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सवाल है, सुन तो लीजिए आप। ओपीडी तो चल रही, तो खुद ही बोल रहे हैं सर। बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स भी दिल्ली के अंदर बने, बुराड़ी में बना 800 बेड का हॉस्पिटल बना, कई हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बने हैं। दूसरी चीज क्या है कि 22,000 नए कमरे हमने बनाए। सुमित जी, आप जानते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आपसे लोग अपेक्षा करते हैं,
आप उसको करके दिखाइए। लेकिन जो अधिकार हमारे पास नहीं है, आप उस पर हमसे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब हम कैसे